ओके पीपल, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मेंसुरेशन। ये अलग अलग चैप्टर के नाम से जाना जाता है, आपको भी यही है पेरीमीटर। मुझे कल तुम्हारा जो मैंने स्टेट बोर्ड का होमवर्क डाला है ना, वो चाहिए। ये तुमने अभी जो सबमिट किया वो क्या शीट था, तो स्टेट बोर्ड वाला जो होमवर्क डाला है ना इस चैप्टर का, वो चाहिए। ठीक है, ओके। कल मेरे को जितना भी मैंने होमवर्क डाला है मेरे को सब कंप्लीट चाहिए यहाँ पे, और ये नहीं चलेगा भाई साहब, ये वर्किंग चाहिए उसमें। आंसर क्या ठाप के दे रहे हो मेरे को? ओके, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर फील्ड। अभी देखो जैसे कोई एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड मतलब लेंथ हो गया और ब्रेथ हो गया विद मेजरमेंट्स, ठीक है। हैव द सेम पेरीमीटर विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया। इन दोनों का सेम पेरीमीटर है। पेरीमीटर मतलब क्या होता है? हाँ, बॉर्डर, ठीक है। चलिए 60 60 60 60 कितना हो जाएगा ये? 240। और यहाँ पे 80 है, कुछ रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो पेरीमीटर, लेकिन इसका भी टोटल अगर हम करेंगे तो लेट्स से 240 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर फील्ड विथ मेजरमेंट्स आर गिवन इन द फिगर, ठीक है, हैव द सेम पेरीमीटर, दे हैव द सेम पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब बॉर्डर, ठीक है। अभी आपसे पूछा है विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया, आप कैसे इसको समझिए? एरिया मतलब क्या होता है? देखो पेरीमीटर मतलब समझो भाई साहब, पेरीमीटर मतलब ये और ये हो गया पेरीमीटर, ये हो गया भाई साहब आपका पेरीमीटर। एरिया मतलब होता है ये, दिस इज बेसिकली एरिया, दिस इज एरिया, दिस इज एरिया, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, दिस इज कॉल्ड एरिया। तो किसका ज्यादा एरिया, ये कैसे जानोगे भाई साहब? जब तक तुम एक्चुअली कैलकुलेशंस नहीं करोगे यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी डू इन कैलकुलेशंस, ठीक है। स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर फील्ड विद मेजरमेंट्स आर गिवन। तो पेरीमीटर मींस सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, यहाँ पे साइड का स्क्वायर मतलब 3600 हो गया। इसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। अभी ब्रेथ कितना है भाई साहब, ये फाइंड करना है। दोनों का पेरीमीटर सेम है, दोनों का पेरीमीटर सेम है, मतलब इसका पेरीमीटर कितना होगा? 240, क्योंकि आपको मालूम है स्क्वायर के सारे साइड्स बराबर होते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर के अगर सारे साइड्स बराबर होते हैं तो वी कैन डायरेक्टली से 60 मीटर इंटू 4, तो ये हो गया कितना? 240। इसका पेरीमीटर में तुमको ब्रेथ नहीं मालूम है ना, यू आर नॉट अवेयर ऑफ द ब्रेथ। ये भाई साहब आपका कितना है? 80, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका ब्रेथ, तो यहां पे हो गया 2 इंटू 80 प्लस बी, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है पेरीमीटर, ठीक है। यहां पे भी वही किया है हमने। देखो अगर 60 इंटू 4 कर रहे हो या 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यहां पे भी देखो अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू लेंथ, है ना। 4 इंटू 60 दैट इज 240 मीटर कर रहे हैं। यहाँ पे आपका 2 इंटू 80 प्लस बी, ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका? दिस विल बी इक्वल टू, इसका पेरीमीटर भाई साहब 240। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? 2 इंटू 80 प्लस बी दैट विल बी इक्वल टू 240। क्लियर है? क्लियर है, ओके। तो ये हो गया 160 प्लस 2b इज इक्वल टू 240। तो ये हो गया 2b इज इक्वल टू 240 माइनस 160, तो ये हो गया आपका 80। 2b, तो b की वैल्यू कितनी हो गई? 80/2 दैट इज 40 मीटर। b की वैल्यू हो गई भाई साहब 40 मीटर्स, ठीक है। b की वैल्यू हो गई 40 मीटर्स। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो यहाँ पे आपको एरिया फाइंड आउट करना है। अब एरिया फाइंड आउट कर लो भाई साहब। इसका एरिया कितना हो जाएगा बोलो? 80 इंटू 40, तो ये हो गया कितना? 3200। इसका एरिया बोलो कितना हो जाएगा? 3600। इसका एरिया हो गया 3200 मीटर का स्क्वायर। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके। सो पेरीमीटर ये हो गया 4 इंटू साइड, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 80 प्लस बी, तो ये हो गया 240/2। सो दिस विल बी b इज इक्वल टू 40 मीटर्स, ठीक है। ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल भाई साहब कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो गया 3200। एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड हो गया 3600, ठीक है। सो आपका 3600 इज ग्रेटर देन 3200, सो एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज लार्जर। एरिया आपका स्क्वायर फील्ड का लार्जर हो जाएगा। आर वी क्लियर टू दिस वन? ठीक है, ओके ओके ओके। Mrs. Kaushik has a square plot with the measurement as shown in the figure. She wants to construct a house in the middle. ठीक है, आपका भाई साहब एक हाउस मिडिल में कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। A garden is developed around the house. ये भाई साहब गार्डन है, ठीक है। Find the total cost of developing a garden around the house at the rate of 55 per meter square. इसको करने की कोशिश कीजिए, कोशिश तो कीजिए। चलिए ट्राई इट आउट, ट्राई इट आउट। गार्डन को भाई साहब किसमें कवर करना है? गार्डन, गार्डन का कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन इज 55 पर मीटर स्क्वायर। अब वो मुझे क्या मालूम, तुम करो। बाजू का स्क्वायर मतलब गार्डन,
नहीं, वो कैसे स्क्वायर होगा, सोचो। तुमको यहां पे दिया हुआ है कि गार्डन को डेवलप करने का ये कॉस्ट है। देखो गार्डन का, तुमको देखो गार्डन को डेवलप करना है, ठीक है। गार्डन को डेवलप करने का एक कॉस्ट होगा, वो तुमको निकालना है। तो मतलब गार्डन का क्या निकालना है, तुम्हें पहले एरिया निकालना है, ठीक है। गार्डन का एरिया कैसे निकालोगे, क्योंकि गार्डन तो ऐसे गया है ना, तो ये ना स्क्वायर दिख रहा है, ना रेक्टेंगल दिख रहा है, ना कुछ भी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो टोटल एरिया है प्लॉट ऑफ लैंड, उसमें से हाउस का एरिया अगर हम माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, गार्डन का एरिया, ठीक है। तो यहां पे अपन बोल सकते हैं गार्डन एरिया, garden area will be equal to total area of land minus total area of house, total area of house। गार्डन एरिया कितना हो गया भाई साहब आपका, 25 मीटर इंटू 25 मीटर। टोटल एरिया ऑफ लैंड कितना हो गया बताइए यहां पे, सॉरी गार्डन एरिया कितना हो जाएगा, दिस विल बी total area of land, that is 25 into 25 meter का square, minus total area of house 20 into 15, 20 into 15 मीटर का स्क्वायर। so यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 625 मीटर स्क्वायर माइनस 15 टू जा 30, 300 मीटर स्क्वायर। तो ये कितना आ गया बोलो, 325 मीटर का स्क्वायर, 325 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। ओके, अ गार्डन इज डेवलप्ड, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन एट द रेट ऑफ ₹55 पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू ₹325 इंटू 55, बस इतना हो जाएगा ना भाई साहब, ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। गार्डन का एरिया हम अलग से नहीं निकाल सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इस टोटल एरिया से माइनस हाउस के एरिया को माइनस कर देंगे तो गार्डन का एरिया आ जाएगा। और गार्डन का एरिया का भाई साहब क्या है, 55 पर मीटर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा इसका एरिया, ठीक है। दिस विल बी द कॉस्ट, ठीक है। तो अपन यहाँ पे हाउस 20 इंटू 15 है, ठीक है, ये हो गया आपका गार्डन 25 इंटू 25, ठीक है। तो आपका भाई साहब कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन क्या हो जाएगा, रेट जो लगा हुआ है इंटू एरिया ऑफ द गार्डन। अभी एरिया ऑफ द गार्डन कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ द गार्डन विल बी इक्वल टू, भाई साहब एरिया ऑफ द गार्डन विल बी एरिया ऑफ द प्लॉट माइनस बेस एरिया ऑफ द हाउस। तो एरिया ऑफ द प्लॉट हो गया 625, बेस एरिया ऑफ द हाउस मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 300। तो आपने भाई साहब एरिया ऑफ द प्लॉट माइनस बेस एरिया ऑफ द हाउस, दैट इज 325 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन, रेट इंटू एरिया ऑफ द गार्डन, रेट हो गया इंटू एरिया ऑफ द गार्डन, दैट इज 17875। कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन इज ₹17875। आर वी क्लियर टू दिस वन, ठीक है, ओके। द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडिल, यहां पे भाई साहब रेक्टेंगुलर इन द मिडिल है, एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स ऑफ द शोन, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। कोशिश कीजिए इसको, चलिए फटाफट फटाफट कोशिश कीजिए, क्विक क्विक क्विक।
हो गया, डन डन डन. द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडिल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स. ठीक है, रेक्टेंगुलर है मिडिल में और सेमी सर्कुलर एट द एंड्स. तो आप देखो यहां पे ये वाला और ये वाला, ये दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, एक सर्कल हो जाएगा. ठीक है, मतलब एक सर्कल है और एक रेक्टेंगुलर है. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, मुझे बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, कितना? 3.5. ये 3.5 होगा ना भाई. 7 का आधा कितना होगा? ये 7 मतलब क्या है, डायमीटर. डायमीटर का आधा कितना होगा? 3.5. तो ये 3.5 हुआ, मतलब ये वाला भाई साहब आपका हो गया 3.5. ठीक है, इसी तरह से ये वाला कितना हो गया बोलो, 3.5. अभी इस 20 में से ये 3.5 और 3.5 माइनस कर दो. 3.5 प्लस 3.5 कितना हो जाएगा? 7. ठीक है, तो 20 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो? 13. है कि नहीं? और ये वाला कितना है? 7. ठीक है, इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं. रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. सो दैट विल बी 2 इंटू 13 प्लस 7. दैट विल बी 2 इंटू 20. दैट इज इक्वल टू 40.
ठीक है। सर्किल, देखो ये कंप्लीट सर्किल है क्योंकि इधर का इसका आधा और इसका आधा एक सर्किल बना रहा है। अलग अलग से इनके पेरीमीटर्स को जोड़ने से अच्छा है एक सर्किल ले लो। सर्किल का रेडियस यहां पे कितना है बोलो? 3.5 है, ठीक है। एक सर्किल का पेरीमीटर कितना होता है? उसका सरकमफरेंस, और सरकमफरेंस क्या होता है? 2πr, तो मतलब हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू r, दैट इज 3.5। 7 5 जा 35, 2 5 जा 10 हो गया, 1 इंटू 22, तो ये हो गया 22। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ओके, तो अभी बताओ मेरे को पेरीमीटर क्या होगा? ध्यान से देखो, पेरीमीटर मतलब जब चलते जा रहे हैं ना बाउंड्री में से, तो ये ऐसे, ठीक है। तो इन दोनों का पेरीमीटर क्या हो जाएगा भाई साहब? ये 22, ठीक है। और इसका पेरीमीटर देखो, तुम अंदर नहीं जा रहे हो, पेरीमीटर मतलब बाहर से, तो मतलब अंदर वाला जो तुमने साथ लिया इसको नहीं लेना है। समझ में आ रहा है ये? तो ये हो गया 22 प्लस 13 प्लस 13। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? फिर से बोल रहा हूं, देखो यहां पे तुमको पेरीमीटर और एरिया पूछा है, ठीक है, ठीक है। तो आपने भाई साहब इसको, ये सर्किल हो गया, ये यहां से ड्रॉ करोगे तो ये सर्किल हो गया, ठीक है। इसका भाई साहब रेडियस कितना हो जाएगा? इसका आधा, दैट इज 3.5। इसका रेडियस कितना हो जाएगा बोलो? इसका आधा, दैट इज 3.5। इन दोनों को मिलाकर हम बोल सकते हैं एक सर्किल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2πr, ठीक है। 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5, 7 5 जा 35, तो ये हो गया 1 इंटू 22, तो ये हो गया आपका 22। क्या ये समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो मतलब यहां से यहां तक और यहां से यहां तक कितना हो गया? 22। अभी भाई साहब हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। ये पूरा है 20, इसमें से 3.5 और 3.5 माइनस कर दो, तो कितना माइनस कर दिया तुमने? 7 माइनस कर दिया, तो यहां पे कितना बचता है? 13। यहां पे कितना बचता है? 13, तो ये हो गया 13, ठीक है। क्लियर है? ये वाला और ये वाला कितना हो गया? 22 प्लस 13 प्लस 13। अंदर नहीं जा रहे हो तुम पेरीमीटर के मामले में, ठीक है। ओके, तो 22 प्लस 13 प्लस 13, तो ये कितना हो गया? 4 5 6 7 8, 2 + 1 3 1 4 48। क्या ये समझ में आ रहा है? दिस विल बी द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। अभी हम आते हैं एरिया पे। एरिया कैसे? सर्किल का एरिया कितना होता है बोलो? पाई आर का स्क्वायर, दैट इज 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, तो ये हो गया 7 5 जा 35, 22 इंटू 5 कितना हो गया? 11, और ये हो गया 35, तो ये हो गया आपका 385, ठीक है। तो ये हो गया आपका 11, 22 इंटू 5 हो गया 11 इंटू 3.5, तो 38.5 हो गया इसका एरिया। और इसका एरिया कितना हो जाएगा बोलो? ये हो गया कितना आपका? 13, और ये वाला कितना हो गया भाई साहब आपका? 7, ठीक है। तो 13 इंटू 7, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7 8 9, तो ये हो गया आपका 91, और ये हो गया आपका 38.5, ये हो गया 5 8 + 1 9 10 11 12 129.5 एरिया। मीटर स्क्वायर में आएगा एरिया, और आपका ये आएगा मीटर में, ठीक है। आपका पेरीमीटर का यूनिट होगा मीटर या सेंटीमीटर में, और एरिया का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। क्लियर है? ओके, तो आपका कितना हो रहा है देखो? एरिया ऑफ द गार्डन 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये हो गया पाई आर का स्क्वायर। रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल कितना हो गया? 3.5 मीटर्स। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 20, ये हो गया 13, और ये हो गया आपका 7, ठीक है। तो आपका एरिया ऑफ द 2 सेमी सर्कल्स कितना हो गया? 2 सेमी सर्कल्स मतलब आपका हो गया भाई साहब, दिस इज हाउ मच? 2 सेमी सर्कल्स। सेमी सर्कल को यहाँ पे हाफ पाई आर स्क्वायर लिया है, इसको भाई साहब कर दोगे तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे अलग अलग देखो, एक सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर, है ना। एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर का स्क्वायर। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा? आधे सर्कल का हाफ पाई आर स्क्वायर। अभी हाफ पाई आर स्क्वायर इधर का और हाफ पाई आर स्क्वायर इधर का ऐड करोगे तो कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर, जो मैंने डायरेक्टली किया था, ठीक है। ओके, सो एरिया ऑफ द 2 सर्कल्स इज 38.5, ठीक है। अभी एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 91, ठीक है। मतलब 38.5 प्लस 13 इंटू 7, 91 नहीं किया था ना हमने? 91 किया था, ठीक है। तो ये हो गया कितना आपका? 129.5। अभी यहाँ पे है भाई साहब आपका पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। तो ये हो गया लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल प्लस लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल, ठीक है, प्लस लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल। तो पेरीमीटर ऑफ द गार्डन 2 इंटू लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 2 इंटू, तो ये हो गया 2 इंटू
2 इंटू 22/7/7/2, तो ये हो गया आपका 26 + 22 दैट इज 48 मीटर्स। ठीक है, आर वी क्लियर? चलिए भाई साहब इसको करना है। अ फ्लोरिंग हैज द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज बेस इज 24 सेंटीमीटर। ये एक फ्लोरिंग है, ये पैरेललोग्राम है, इसका बेस है भाई साहब 24 सेंटीमीटर। ठीक है, corresponding height is 10 centimeter. How many such tiles are required to cover a floor area of 1080 meter square? चलिए फटाफट करना है भाई साहब इसको, क्विक क्विक जल्दी से। A flooring tile has a shape of a parallelogram whose base is 24 centimeter and the corresponding height is 10 centimeter. तो यहाँ पे भाई साहब पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, देखो पैरेललोग्राम टाइल है 1080, ठीक है। नंबर ऑफ टाइल्स कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल, ठीक है। एरिया ऑफ फ्लोर कितना हो जाएगा बोलो, दिया हुआ है यहाँ पे कितना है 1084, ठीक है, तो एरिया ऑफ द फ्लोर हो गया। एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता क्या है, बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेस कितना है 24 का और 10 हो गया, ठीक है। सो दिस विल बी बेस इनटू हाइट, दैट इज, तो ये हो गया आपका 1080 अपॉन 0.024, तो दैट विल बी हाउ मच, नंबर ऑफ टाइल्स विल बी 45,000, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ट्राइंगल का फॉर्मूला है,
एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है, डोंट गेट कंफ्यूज। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पैरेललोग्राम का बेस इंटू हाइट है, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, बेस इंटू हाइट इज द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, चलिए। एन एंट इज मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पीसेस, ठीक है, ऑफ डिफरेंट शेप्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, फॉर विच फूड पीस वुड द एंट हैव टू टेक अ लॉन्गर राउंड? किसके लिए लॉन्गर राउंड लेना पड़ेगा, बताइए भाई साहब, ठीक है। तो ये भाई साहब इधर से इधर गया, फिर इधर आया, ठीक है। दिस इज हाउ द एंट इज मूविंग, ठीक है। तो आप बताइए भाई साहब, फॉर विच फूड पीस वुड द एंट हैव टू टेक अ लॉन्गर राउंड? ये भाई साहब सवाल गड़बड़ है। ओके, चलिए यहां पे देखो, इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, इधर से इधर होते हुए जा रहा है यार। तो यहां पे सबके पेरीमीटर्स निकालने हैं, ये सबका मूवमेंट है, देखो ये ऐसे गया फिर ऐसे आया, ठीक है, ये वाला ऐसे गया एंड फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे आया, ठीक है, क्लियर है? यहां पे एंड ये चला, ऐसे गया और ऐसे आया, तो किसमें सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है? चलिए फटाफट फाइंड करना है, मतलब आपको पेरीमीटर फाइंड करना है भाई साहब। देखो इसका कितना हो जाएगा बोलो, इसका नहीं नहीं नहीं, इसका सरकमफरेंस कितना होगा? नहीं, 2 पाई आर होता है पूरे सर्कल का, तो आधे सर्कल का कितना होगा? अरे हाँ, तो कितना? ओफो, 2 पाई आर होता है ना, तो इसका हाफ, तो कितना हो जाएगा ये? पाई आर। ये वाला भाई साहब कितना हो जाएगा? पाई आर, ठीक है। तो पाई आर मतलब कितना हो गया? 22/7 इंटू 2.8 सेंटीमीटर, 7 4 जा 22 4 जा, ये हो गया 8.8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया 8.8 सेंटीमीटर। यहां से यहां 8.8 और यहां पे 2.8, तो 8.8 प्लस 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया कितना? 8 प्लस 8 16, 8 प्लस 1 9 10 11, 11.6 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है? ये वाला भाई साहब बताइए कितना हो गया? 1.5, और ये वाला कितना हो गया? 2.8। तो ये वाला डिस्टेंस बताइए, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया और ये ऐसे आया, तो ये हो गया 1.5 प्लस 1.5 3, और 3 प्लस 2.8 कितना हो गया? 5.8, ठीक है। अब हमको ये वाला दूरी तय करना है, ये वाला कितना हो जाएगा बोलो? अगेन ये 2.8 है, ये वाला भी 2.8 है, जो इसका पेरीमीटर हमने निकाला था वही यहां पे भी आएगा। पेरीमीटर अपन ने कितना निकाला था? देखो 22 इंटू 3 हो गया 4.4, तो ये हो गया 4.4। समझ में आ रहा है? ये भाई इसका क्या पेरीमीटर होगा? देखो इसका डायमीटर कितना है? 28, 2.8, इसका भी कितना था? 2.8, तो तुमने यहाँ पे पेरीमीटर अभी निकाला ना, इसका कितना था? 4.4, तो ये वाला डिस्टेंस जो है पेरीमीटर होगा 4.4 प्लस 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5, तो 1.5 प्लस 1.5 कितना हो गया? 3, 3 प्लस 2.8 कितना हो गया? 5.8, 5.8 प्लस यहाँ पे 4.4, 8 प्लस 4 12, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 4 10, तो ये हो गया आपका 10.2 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 सेंटीमीटर, ये हो गया 2 सेंटीमीटर, ये 2.8, तो इसका बताइए कितना हो जाएगा? 2 पाई आर, 2 पाई आर का आधा, ठीक है, जो इतना है भाई साहब। देखिए इसका भी 2.8 था, ये पेरीमीटर निकाला तुमने, इसका भी 2.8 है, ये पेरीमीटर, मतलब कितना होगा? वही कितना? 4.4, ये हो गया 4.4, मतलब ये देखो 4.4 प्लस 4, तो 4.4 प्लस 4, तो दैट विल बी 8.4, ठीक है। तो इसका हो गया भाई साहब 8.4 टोटल डिस्टेंस कवर्ड, इसका हो गया 10.2, और इसका हो गया कितना भाई साहब? 8.8। आपको यहां पे पूछा है फॉर विच फूड पीस द एंट वुड हैव टू टेक अ लॉन्गर रूट, तो दिस पर, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, दिस इज हाउ द एरिया एंड पेरीमीटर बेसिकली वर्क्स, ठीक है। तो 2.8 पेरीमीटर ऑफ द शेप, डायमीटर प्लस सरकमफरेंस, तो डायमीटर कितना दिया हुआ है? 2.8, और आपका रेडियस हो गया भाई साहब डायमीटर बाय 2, दैट इज 1.4, सरकमफरेंस कितना हो जाएगा? सरकमफरेंस विल बी 4.4, तो आपका डायमीटर दैट इज 2.8 प्लस 4.4 दैट इज 7.2, तो आपका यहाँ पे हो गया दिस इज हाउ मच? दिस विल बी पाई आर, तो ये हो गया आपका 4.4, 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5, तो 10.2 हो गया, देखो, ठीक है। ओके, अभी इसका कितना हो जाएगा भाई साहब? डायमीटर वही सेम, ठीक है। हम यहाँ इसको अगर निकालेंगे तो ये हो गया 4.4 प्लस 2, तो 8.4, तो आपके देखो 3 आ गए, 7.2, ये 7.2 कैसे आया यार? 7.2 ये हो गया आपका पाई आर, 22/7 इंटू 2.8,
2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 8.8 इधर ही हो गया। ये तो गड़बड़ है। 8.4 वो ठीक है। अच्छा हाँ, मैंने डायमीटर ले लिया ना, 2.8 पाई आर होगा ना, तो 22/7 इंटू 1.4 होगा। हाँ ठीक है, 7 2 जा 14, तो ये हो गया आपका 4.4। ठीक है, तो 4.4 हो गया ये। ठीक है, ये वाला हो गया 4.4 और ये हो गया 2.8, तो 4.4 प्लस 2.8, 8 प्लस 4 12, 4 प्लस 5 6 1 7। करेक्ट। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। चलो भाई साहब, एक टेबल दिया हुआ है, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपेजियम, फाइंड इट्स एरिया इफ of its parallel sides is 1 meter and 1.2 meter and the perpendicular distance between them is 0.8 meter। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है भाई साहब आपका, ये हो गया 1 मीटर, ये हो गया 1.2 मीटर and the perpendicular distance between the two is 0.8 meter, perpendicular distance between the two। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड इट्स एरिया। एरिया क्या होता है ट्रेपेजियम का? नहीं 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 नहीं, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको चाहे तो लिख लीजिए, area of a trapezium is half into sum of parallel sides into distance between them। half into sum of parallel sides into distance between them, so this will be half into sum of parallel side, that is 1 plus 1.2 into distance between them, that is 0.8। तो ये हो गया कितना बोलो, 0.4। तो ये हो गया 2.2 into 0.4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 1 2, 0.88 मीटर का स्क्वायर, 0.88 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, हाफ इंटू, इसको लिख लीजिए भाई साहब, ये लिख लिया होगा आपने, हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एच, एच मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब कितना, हाफ इंटू पी एस प्लस क्यू आर इंटू पी टी, सो दैट विल बी 1 इंटू 1.2 दैट इंटू 0.2, सो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच हम पीपल, 88/100 दैट इज 0.88 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर बी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक क्विक, जल्दी। The area of a trapezium is 34 centimeters square and the length of one of the parallel sides is 10 centimeter and its height is 4 centimeter. Find the length of the other parallel side। चलिए फटाक से करना है इसको। यहां पे देखो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम दिया हुआ है, आपको मालूम है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये होता क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम यहां पे कितना है बोलो, 34, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड कितना हो जाएगा बोलो, 10 प्लस 4 है ना, पैरेलल साइड्स 10 है और ये 4 है, 10 प्लस 4 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स एंड हाइट, सॉरी तो लेट्स से मैंने x मान लिया इसको। ठीक है, दूसरे साइड को मैंने x मान लिया, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो मतलब ये हो गया 4, तो ये हो गया 2 2 जा 4, तो ये हो गया 34 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 प्लस x। इस 2 को अगर हम इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 34/2 इज इक्वल टू 10 प्लस x, दैट इज 17 इज इक्वल टू 10 प्लस x। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 17 माइनस 10, तो x की वैल्यू हो गई भाई साहब 7। ठीक है, लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स, तो हम वहां पे बोल सकते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ
one of the parallel sides, length of one of the parallel sides is equal to 7 सेंटीमीटर. ठीक है, क्लियर है? लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. तो ये हो गया आपका ट्रेपीजियम. हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, 34 इंटू दिस, तो ये हो गया आपका 34/2. तो ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ द अदर साइड इज 7 सेंटीमीटर. क्लियर है भाई साहब? आर बी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके. चलो भाई साहब, ये आपका एक गार्डन है. लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपीजियम शेप ABCD, इसका भाई साहब लेंथ कितना है? 120 मीटर. BC इज इक्वल टू 48 मीटर, CD इज इक्वल टू 17 मीटर एंड AD इज इक्वल टू 40 मीटर. ठीक है, यहां पे CD दिया हुआ है, कितना है? CD का वैल्यू कितना है? 17 मीटर. BC का वैल्यू कितना है भाई साहब? 48 मीटर. AD का वैल्यू कितना है भाई साहब? आपका AD का वैल्यू है 40 मीटर्स. ठीक है, एरिया ऑफ दिस फील्ड, आपका एरिया कितना हो जाएगा यहाँ पे? व्हाट विल बी द एरिया? चलिए फटाक से इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो यहां पे भाई साहब, अगर आप देखोगे ये परपेंडिकुलर है, तुम्हें यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दो तो ये क्या बन जाएगा? एक रेक्टेंगल बन जाएगा. ठीक है, अगर ये रेक्टेंगल बन जाता है तो ये 40 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा बोलो? 40. ये वाला कितना बन जाएगा? 8 है कि नहीं? टोटल 8 है. अभी ये क्या है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये वाला हाइट कितना हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाओ. 17 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस, लेट्स से इसको अपन ने h मान लिया. ठीक है, प्लस h का स्क्वायर, तो ये हो गया 289. ये हो गया 64 प्लस h का स्क्वायर. तो 289 माइनस 64 इज इक्वल टू h का स्क्वायर. 9 से 4 गया 5, 8 से 6 गया 2, 225 इज इक्वल टू h का स्क्वायर. तो h की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 15. क्या ये समझ में आ रहा है? बस हाइट आ गया. अब तुम ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड कर लो. क्या हो जाएगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड. सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब 40 प्लस 48 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज 15. तो दैट विल बी हाफ इंटू 88 इंटू 15. तो ये हो गया आपका 44. तो 44 इंटू 15, 4 5 20, 4 5 20, 21, 22, 4 1 4, 4 1 4, 0 6 6. तो ये हो गया आपका 660 मीटर स्क्वायर. ठीक है, पेरीमीटर हो गया भाई साहब आपका. यहाँ पे कितना हो जाएगा? सो दिस विल बी हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. तो ये हो गया आपका ये दिया ही हुआ था. खैर छोड़ो, मैंने इतना लंबा कर दिया इसको. ओके, यहाँ पे देखो 120 मीटर दिया हुआ है, मतलब 48 प्लस 17 प्लस 40 प्लस ये AB कितना हो जाएगा? देखो ये तीनों का, चारों का साइड मिलाकर मेरा गलती हो गया यहाँ पे. ठीक है, सो ये चारों आपका भाई साहब मिलाकर कितना आ रहा है? 120. तो AB का आ गया इतना 120. ठीक है, AB का कितना आ गया भाई साहब? 120 माइनस 105. ठीक है, सो दैट विल बी हाउ मच? 15 मीटर. तो 15 मीटर विल बी द हाइट. ठीक है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. ठीक है, हाफ इंटू AD इंटू BC, तो आपका 48 इंटू 15, सो दैट विल बी 88 इंटू 15, 660 मीटर का स्क्वायर. ठीक है, कल मुझे होमवर्क कंप्लीट चाहिए. देखो मुंह खोल के भाई साहब उबासी ले रहा है, क्या बोलेगा?